हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया था। सेकेंड पार्ट जो है हमारा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में आज हम देखेंगे और साथ में हम न्यूक्लियस को भी कवर करेंगे स्टूडेंट। तो हम साइटोप्लाज्म से स्टडी करेंगे सेल के बारे में। जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के अंदर। स्टूडेंट एक एक करके छोटे तौर पे मतलब 9th के लेवल पे हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ पे देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ था कि सेल होता है स्टूडेंट, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि जो फ्लो कर सके। यानी कि सेल के अंदर ऐसा फ्लूइड जो फ्लो कर सके। फ्लो मतलब होता है मतलब बहना स्टूडेंट, तो उसको हम साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा और मतलब इसको डिस्कस करते हैं और डीप जाके। यहाँ पे देखेंगे हम स्टूडेंट से कह रहा है कि इट इज ए थिक सोल्यूशन दैट फिल ईच सेल। स्टूडेंट, कहने का सेंस ये है कि एक गाढ़ा लिक्विड होता है स्टूडेंट। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक गाढ़ा लिक्विड होता है जो सेल के अंदर फुलफिल होता है, भरा हुआ होता है सॉल्यूशन के रूप में। अब इसको सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कशन अभी कर लेते हैं कि इसको सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है स्टूडेंट? वाटर का, साल्ट का एंड प्रोटीन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एंड इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने जो रेड से बनाया है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। जिस सेल मेम्ब्रेन को, जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं स्टूडेंट। हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, इसके अंदर जो आप ये रेड कलर का फ्लूइड देख रहे हैं स्टूडेंट, ये रेड कलर का फ्लूइड जो है यही है हमारा, क्या है स्टूडेंट्स? ये साइटोप्लाज्म है हमारा। और ये साइटोप्लाज्म मोस्टली कंटेन होता है स्टूडेंट, मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर एंड साल्ट। स्टूडेंट, वाटर और साल्ट के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रोटीन भी है। यहाँ पे आप देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, ये वाटर के मिलने की वजह से, साल्ट के मिलने की वजह से एंड प्रोटीन के मिलने की वजह से बना हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कहा था? सोल्यूशन कहा था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और हम डीप जाते हैं तो देखेंगे हम कि एक्चुअल में मतलब इसकी डिस्कवरी जो हुई थी साइटोप्लाज्म की स्टूडेंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने ही की थी, और 1831 में ही न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई थी, और साइटोप्लाज्म की भी डिस्कवरी 1831 में ही हुई थी। पर स्टूडेंट्स, इट्स एक्चुअल नेम साइटोप्लाज्म वाज गिवन इन 1874। यानी कि वास्तव में इसका नाम जो है, डिस्कवरी तो हो गई थी स्टूडेंट, पर इनका नेमिंग नहीं हुआ था। सिंपल से स्टूडेंट, जैसे कि बेबी का बर्न हो जाता है तो डायरेक्ट नेम नहीं दिया जाता है, ऐसे ही मतलब कुछ दिनों के बाद से इसका नाम जो है वो साइटोप्लाज्म पड़ा था। और कब पड़ा था? 1874 में स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन, मेन चीज क्या है स्टूडेंट? तो ये साइटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। ये साइटोप्लाज्म अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो सेल का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, सेल मान लीजिए कि बेसिकली सेल का भी एक स्ट्रक्चर होगा, एक शेप होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि बेसिकली ये क्या होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं ये 200 टाइप्स के होते हैं सेल। तो ऐसे ही स्टूडेंट ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है इस सेल के स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स, सेल के स्ट्रक्चर को कौन प्रोवाइड करता है? तो आप बताएंगे कि ये जो सेल है उसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म मेन फंक्शन, मेन रोल अपना देता है इसमें। और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमारा उतना बड़ा टॉपिक नहीं है 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, फिर भी हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में और भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म जो है ये कंसिस्ट करता है अपने अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को। स्टूडेंट्स, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना दिया। स्टूडेंट, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है और अच्छे से बेहतर होगा
लेकिन अभी देखिए रफली डायग्राम है ये, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, ठीक है स्टूडेंट, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे तमाम सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर कंटेन करता है स्टूडेंट। ये कौन? हमारा जो साइटोप्लाज्म है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या करता है? इनको ये कंसिस्ट करके रखता है और इनको एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है स्टूडेंट्स। मतलब जैसे कि आपके बॉडी के अंदर पार्ट हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। माइट्रोकांडिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी अपरेटस हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या है? ये सेल के ऑर्गेनेल्स हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सेल के ऑर्गन हैं, इनका अलग अलग अपना फंक्शन होता है। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे कि ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो ये जो फंक्शन, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म। देखिए मेरा एक ही मानना है कि जो साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, कि ये साइटोप्लाज्म जो है ये सेल को और सेल के ऑर्गेनेल्स को, पहले तो सेल को ये शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज है ये क्या स्टूडेंट करेगा? ये जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको सेपरेट करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा माइट्रोकांडिया होगा और यहीं पे अगर हम न्यूक्लियस के बगल में देखें तो ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ईआर जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट। अगर ये होगा तो इन दोनों को सेपरेट करने का बीच में काम कौन करेगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म। यानी कि ये माइट्रोकांडिया को अलग कर रहा है, ईआर को अलग कर रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं तो इनको भी अलग करने का काम करेगा स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हमारा गाल्जी बॉडी है तो इसको भी क्या करेगा? ये अलग करने का काम करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं सेल के अंदर, ये सारा साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स। सब तो मेन है जैसा कि आप जानते हैं। ओके, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस कह रहा है कि इट इज द हेड ऑफ द सेल। स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल के अंदर जो हमने देखा था अभी न्यूक्लियस के बारे में, तो ये न्यूक्लियस स्टूडेंट क्या होता है? ये हेड होता है। मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सेल के अंदर अगर हमने ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस स्टूडेंट बनाया, तो न्यूक्लियस क्या होगा? ये सेल का हेड होगा। इसको हेड क्यों बताया गया है स्टूडेंट? जैसे कि आप देखते होंगे हमारी बॉडी में जो हेड है उसका मेन एक फंक्शन होता है कि वो पूरी बॉडी पे कंट्रोलिंग का काम करता है। ऐसे ही ये न्यूक्लियस स्टूडेंट ये पूरी बॉडी को नहीं, सॉरी, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, यानी सेल बॉडी को कंट्रोल करता है। जो सेल की बॉडी है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस। अब कंट्रोलिंग कैसे होगा? मान लीजिए कि सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब एक सेल से जब दो सेल बनती हैं, सेल डिवीजन भी होता है स्टूडेंट्स। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि सेल डिवीजन भी होता है सेल के अंदर, यानी कि जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं, डिवाइड करके एक अपने जैसे ही कई सारे सेल्स को भी बनाती हैं स्टूडेंट। तो ये जो सेल डिवीजन होता है इस पे ये कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स? ये सेल। इसके लिए बेसिकली आपको बता दें, आपको कंफ्यूजन ना हो कि सेल डिवीजन कैसे होता है। जब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपकी स्किन जो है, आपको अगर कहीं कोई इंजरी आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो धीरे धीरे आपकी स्किन रिकवर होती है, वहाँ पे नई स्किन आ जाती है। तो स्टूडेंट वो कैसे आई स्किन नई? कोई जादू तो हुआ नहीं, कोई मेरिकल तो वहाँ पे हुआ नहीं, कोई चमत्कार तो हुआ नहीं स्टूडेंट्स। यही हुआ कि सेल जो है वो डिवाइड की और उसने डेड सेल्स को, जो खराब हो चुकी कोशिकाएं थी वहाँ पे, जो खराब हो चुके सेल्स थे उनको रिमूव करके और वहाँ पे नए सेल को, ठीक है, उन्होंने डेवलप कर लिया है सेल डिवीजन के माध्यम से। फिलहाल स्टूडेंट सेल डिवीजन हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस जो है ये हेड कहलाता है सेल का। ये कंट्रोल करता है सेल को, कि मतलब सेल को कब डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, सेल जो है उसका डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। उससे पहले मतलब सेल को प्रिपेयर करने का काम करता है सेल डिवीजन से पहले। स्टूडेंट्स जब आप कहीं फाइट करने जाते हैं तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर देना, वैसे सेल डिवीजन के पहले क्या करता है? न्यूक्लियस जो है वो सेल को प्रिपेयर करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि इट इज सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर। एक सिंगल राउंड का, राउंड मतलब अब ये गोल गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। आगे कह रहा है कि बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। इस पे स्टूडेंट ये मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
के माध्यम से ये बाउंडेड होते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डबल लेयर्ड होता है स्टूडेंट, यानी कि इस पे दो परतें होती हैं, दो लेयर्ड होता है, यानी डबल लेयर्ड होती है स्टूडेंट। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर्ड होती है स्टूडेंट, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है, दो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं स्टूडेंट। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है हमारा स्टूडेंट वो डीएनए है, और एक और आता है स्टूडेंट्स आरएनए। ये क्रोमैटिन फॉर्म, जिसको हम क्रोमैटिन यानी कि क्रोमोजोम्स गुणसूत्र के माध्यम से, स्टूडेंट मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसमें जो डीएनए है ये क्रोमोजोम्स के रूप में मतलब ऐसे ऐसे पड़ा होगा, एक धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसे ऐसे राउंडेड शेप में स्टूडेंट्स ये पड़ा होगा। आप जब सेल की स्टडी और डीप में करेंगे जब आगे क्लास में, तो फिर यहाँ पे आपको बताया जाएगा स्टूडेंट। फिलहाल फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो डीएनए होता है ये क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, क्रोमोजोम्स के फॉर्म में होता है, जो क्या होता है स्टूडेंट्स डीएनए का ही एक स्वरूप है। डीएनए का फुल फॉर्म थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो आप नोट करते चलेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, नोटबुक लेके बैठे होंगे तो नोट करते चलेंगे इन सारे टॉपिक्स को, क्योंकि ये भूल जाने वाले टॉपिक हैं स्टूडेंट। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट, जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको बताना चाहूँगा जो डीएनए होता है स्टूडेंट, आपने कुछ किताबों पे ऐसी संरचनाओं के बारे में, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का है, ये स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर हम डीएनए की बात करें तो ये टोटल जो होता है हमारा ये 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। डीएनए जो हमारा है पूरा उसका लेंथ होता है एंगस्ट्रॉन में, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की लेंथ ये 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ से लेके और यहाँ तक एक हेलिकल, ये डबल हेलिकल फॉर्म में होता है स्टूडेंट। देखिए ये दो सीढ़ी नुमा, एक ये हेड हो गया, मान लीजिए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये डबल हेलिकल फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ये डबल हेलिकल फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। और ये इसकी जो संरचना होती है ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स के मिलने की वजह से बना होता है। किसके बेस पेयर के मिलने की वजह से स्टूडेंट? नाइट्रोजन, NITROZEN, नाइट्रोजन, ठीक है, बेस, ठीक है, पेयर के मिलने की वजह से बना हुआ होता है हमारा ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड कहा है, यानी कि न्यूक्लिक के अंदर एक टाइप का एसिड होता है। और डीऑक्सी होता है स्टूडेंट। और ये क्या करता है, ये डबल हेलिकल फॉर्म में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और ये इसके ऊपर स्टूडेंट्स जीन लगे होते हैं, जीन जो कि क्या करते हैं, जो जीन जो है हमारे जेनेटिक मैटर को, यानी कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम हमारे ये जीन करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि मतलब आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, न्यूक्लियस के बारे में कुछ समझ में आएगा। आरएनए जो होता है स्टूडेंट, सिंपली जान लेते हैं, आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि ऐसे एक हेलिकल फॉर्म में होता है, वो सिंगल हेलिक्स फॉर्म में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आरएनए कुछ जगहों पे डीएनए आपसे, कुछ सेल में डीएनए एब्सेंट होता है, तो उसके प्लेस पे ये आरएनए ही जो है अपना मेन रोल अदा करता है। इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में